पौने 3 सालों में ग्रैंड विटारा की 3 लाख यूनिट्स बिक चुकी है। तो क्या इसका बेस वेरिएंट खरीदना आपके लिए एक सही डील होगा? क्या इस पर बेस जो नई कार आ रही है मारुति की विक्टोरिस, वो खरीदना आपके लिए बेहतर होगा? क्या आपको विक्टोरिस का इंतजार करना चाहिए या फिर ग्रैंड विटारा अब भी एक बेहतर डील बनाती है? जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ, जहां हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट सिग्मा के बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको सिग्मा खरीदनी चाहिए या थोड़े और पैसे डालकर इससे ऊपर वाला वेरिएंट खरीदना चाहिए। चलिए इसका इंजन देख लेते हैं। तो बेस वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो मारुति का के सीरीज इंजन है। इसके साथ ही आपको 12 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड इंजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें आपको बेस वेरिएंट में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। पावर आउटपुट की बात करें तो 102 bhp के करीब ये पावर प्रोड्यूस करता है एंड 139 Nm के करीब टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो चलिए इसका फ्रंट लुक देख लेते हैं। तो बात करें अगर ग्रिल की, तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश वाला ग्रिल दिखाई दे रहा होगा। सेम ग्रिल आपको टॉप वेरिएंट में भी दिखाई देगा। इसमें कोई फर्क आपको बेस और टॉप में देखने को नहीं मिलेगा। बीच में आपको सुजुकी का लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही क्रोम फिनिश आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है। आइए यहाँ पर देखते हैं, आप DRL देखेंगे या इसे कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर, जो आपको हाईराइडर में भी हमने बताया था कि ये DRL टर्न इंडिकेटर का रूप ले लेता है। ये LED के आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, लेकिन ये हैलोजन के हैं, LED के यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर भी जो सारा फिनिश है वो आपको मैट दिखाई दे रहा होगा, जबकि टॉप वेरिएंट में आपको ये ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिलता है। स्किड प्लेट जो है वो आपका सिल्वर कलर का है, वहीं टॉप वेरिएंट में आपको ये भी अलग कलर के देखने को मिलेंगे। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टायर से। तो आपको बेस वेरिएंट में 17 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। 215/60 सेक्शंस के टायर हैं। टॉप वेरिएंट में भी आपको सेम साइज़ के टायर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्टील व्हील कवर दिखाई देगा, एलॉयज़ नहीं मिलेंगे। अगर व्हील आर्चेस की बात करें तो यहाँ पर मैट फिनिश दिखाई दे रहा होगा। वहीं इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको ये ग्लॉसी पियानो ब्लैक फिनिश के मिल जाते हैं। ORVM की बात करें तो ORVM पर ही आपको टर्न इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, वो बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। डोर हैंडल जो है वो भी बॉडी कलर के आपको बेस वेरिएंट में मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स दिखाई नहीं देंगे। साथ ही यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सटल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा एक और चेंज है, ये आपको सिल्वर कलर में यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये बेस वेरिएंट है, इसलिए इसके ऊपर वाले या कह सकते हैं टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पर ब्लैक्ड आउट क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका रियर प्रोफाइल देख लेते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट से ही यहाँ पर LED टेल लाइट्स मिलना शुरू हो जाती है। साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट से ही आपको यहाँ पर डिफॉगर मिलने लगता है। हाँ, आपको वाइपर नहीं मिलता है, रियर वाइपर नहीं मिलता है, लेकिन डिफॉगर ज़रूर मिल जाता है। यहाँ आपको ग्रैंड विटारा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। स्मार्ट हाइब्रिड है तो यहाँ पर वो एक बैजिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप टॉप वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो मिसिंग है। वाइपर होता तो शायद ये और भी अच्छा हो जाता। वहीं शार्क फिन एंटीना भी आपको बेस वेरिएंट में मिलने लग जाता है। तो चलिए इसका बूट स्पेस भी देख लेते हैं। इसमें आपको 373 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। हालांकि ब्रोशर में हमने देखा था कि इसमें आपको स्पेयर टायर नहीं मिलता है, लेकिन इस बेस वेरिएंट में यहाँ पर स्पेयर टायर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि मारुति ने ये छोटा सा अपडेट किया हो, लेकिन ये अभी हाल ही फिलहाल में किया हो, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको ब्रोशर में ना दिखाई दे। जब आप अपने शोरूम में विजिट करेंगे, कार को देखेंगे, तो आपको समझ आएंगी ये छोटी छोटी चीज़ें कि क्या नया इसमें मिल रहा है। इस कार के अंदर बैठते ही आपको वो फील नहीं आएगा कि ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है डुअल टोन इंटीरियर। आप ये देख सकते हैं, ब्लैक कलर और कह सकते हैं वाइन कलर, या अगर ब्रांड की भाषा में कहें तो बोर्डॉक्स कलर इसे कहते हैं। साथ ही सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंटीरियर में। सीट्स जो हैं वो फैब्रिक की हैं, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है और कुशनिंग इतनी अच्छी है कि आपको एक अच्छा ड्राइविंग कंफर्ट मिल जाता है इस सीट पर बैठने के बाद।
तो शुरू करते हैं सबसे पहले बटन से, क्योंकि आपको इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। बेस वेरिएंट है, फिर भी आप इसमें कीलेस स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर आपको बटन दिया गया है। उसके आसपास सिल्वर फिनिश भी देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील पर हालांकि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स माउंटेड नहीं दिखाई देते, सिर्फ वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है। बात करें अगर ड्राइवर्स डिस्प्ले की, तो ये सारा एनालॉग मीटर मिलता है, लेकिन बीच में आपको 4.1 इंच का तकरीबन एक टीएफटी स्क्रीन दिखाई दे जाएगा। स्क्रीन की बात चल रही है तो इंफोटेनमेंट की बात करते हैं। इस बेस वेरिएंट में जो सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ है वो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो आपको नहीं मिलता है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ पैसे देकर आप इसे डीलरशिप से लगवा सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं साइज़ के भी इसमें, तो वो एक चीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड करवा सकते हैं इस बेस वेरिएंट में। वहीं अच्छी चीज़ ये है कि मारुति की आपने नेक्सा प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि बेस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है, तो सेम ग्रैंड विटारा में भी आपको डिजिटल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है इस बेस वेरिएंट से ही। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। कोई सी या बी टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको ज़रूर मिलता है। उसके अलावा डैशबोर्ड पर सेम प्लास्टिक का फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा। डुअल टोन थीम यहाँ पर दिया गया है। गियर बॉक्स पर आपको कोई भी गियर लीवर कह सकते हैं, गियर लीवर पर आपको कोई भी क्रोम फिनिश नहीं मिलेगा। ये बेस वेरिएंट है तो काफ़ी मैट फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक और अच्छी बात है कि जो आर्म रेस्ट है वो आपको बेस वेरिएंट से ही स्लाइड करने वाला एडजस्टेबल है, ताकि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं आपको 2 छोटे कप होल्डर्स यहाँ बेस वेरिएंट में भी दिखाई देगा। यहाँ पर आपको की रखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह दी गई है बीच में। जैसा हमने रियर दिखाते वक्त आपको बताया था कि ब्रोशर में स्पेयर टायर नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर बेस वेरिएंट में आपको स्पेयर टायर मिल रहा है। वैसा ही एक अपडेट यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट ब्रोशर में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी ड्राइवर सीट पर मिल जाता है। तो आई थिंक मारुति सुजुकी ने ये छोटे छोटे अपडेट अपनी ग्रैंड विटारा में किए हुए हैं, जो आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि रियलिस्टिकली आपको बेस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सारे विंडोज़ जो है वो मैनुअल नहीं है बल्कि पावर्ड है। बेस वेरिएंट में आपको ORVM जो है वो अंदर से आप एडजस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ये फोल्डेबल नहीं है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है। साथ ही आपको दोनों साइड ड्राइवर एंड को पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेलोजन लैम्प बीच में मिल जाते हैं। सनग्लासेस होल्डर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। तो ग्रैंड विटारा की सेकेंड रो में हम अब आ चुके हैं। यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट सीट बेस वेरिएंट में ही मिल रहा है। साथ ही आपको सामने की ओर जब देखेंगे तो थोड़ा सा डोर पॉकेट्स यहाँ पर दोनों ओर मिल जाएगा। छोटे मोटे सामान आराम से यहाँ पर आ जाएंगे। रियर AC वेंट्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको कोई चार्जिंग पॉइंट तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं मिलता है, लेकिन फ़ोन रखने के लिए एक छोटी सी जगह ज़रूर मिल जाती है। और अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट में ही आपको आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स इसमें मिलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही आप देखेंगे तीनों पैसेंजर के लिए आपको बेस वेरिएंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और अगर हम डोर की बात करें तो यहाँ आपको काफ़ी सारा सॉफ्ट टच मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ दिखाई दे जाएगा। आपको अच्छी खासी एक बड़े साइज़ की 1 लीटर की बॉटल रखने की जगह भी डोर पर मिल जाती है। साथ ही आपको ऊपर हेलोजन रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो इस बेस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। हालांकि बेस वेरिएंट है, लेकिन मारुति ने इसकी सेफ्टी में कोई कमी नहीं रखी है। इसमें आपको स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट करने के लिए पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। इन-रोड असिस्ट जैसे फीचर्स, इसके अलावा TSP विद ABS एंड EBD जैसे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही अगर इसकी GI रेटिंग की बात करें तो इसे 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। तो अगर आप एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और बजट का काफ़ी कंस्ट्रेंट है, तो आपके लिए ये बेस वेरिएंट बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन अगर आप 1,11,000 के करीब थोड़ा और खर्च करने के लिए रेडी हैं, तो हमारी गुजारिश होगी कि आपको इसका जो एक ऊपर वाला वेरिएंट है डेल्टा, वो ख़रीदना चाहिए, क्योंकि 1,11,000 में आपको कई सारे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपके काम के साबित हो सकते हैं। आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है, TPMS मिल जाता है, साथ ही ड्राइवर सीट का एडजस्टमेंट का ऑप्शन, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी उसमें मिल जाएगा। तो हमें लगता है कि ये सारे फीचर्स को अगर आप जोड़ेंगे तो 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करना कोई ख़राबी नहीं होगी। तो
तो आप ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट लेंगे सिग्मा, या फिर आप कोई और वेरिएंट चूज़ करेंगे, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आप अगला वीडियो किस कार पर देखना चाहते हैं।